तो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग तीन स्मॉल कैप बंधन, क्वांट एंड इन्वेस्को स्मॉल कैप के ऊपर में बात करेंगे। इनके पास्ट के रिटर्न्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन क्या इनका जो परफॉर्मेंस है पास्ट का वो फ्यूचर में भी कैरी फॉरवर्ड करेगा कि नहीं, तो आज हम लोग इसके ऊपर में ज्यादा विस्तार से विश्लेषण करेंगे। और आज के वीडियो में मैं आपको दो यूनिक पैरामीटर्स, सेल्स ग्रोथ एंड बुक वैल्यू ग्रोथ के बारे में भी बताऊंगा, और जिसके ऊपर में हम लोग आज ज्यादा चर्चा करेंगे। और इसी के बेसिस पे मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये तीनों स्मॉल कैप फंड्स फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन की ओर। तो सबसे पहले हम लोग पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स की बात करते हैं। तो बंधन स्मॉल कैप का जो पोर्टफोलियो है उसमें 68.6% का स्मॉल कैप का एक्सपोजर है, 9% और 5% का आपको मिड कैप एंड लार्ज कैप का एक्सपोजर है। यानी कि जो बंधन स्मॉल कैप है इसका लार्जेस्ट जो एक्सपोजर है वो स्मॉल कैप में। और एक बात और, अभी बंधन का 16% का कैश चल रहा है जो कि इनको अभी डिप्लॉय करना है। तो ये अच्छा समय है क्या कि इनके पास में ज्यादा कैश है और मार्केट अभी गिरा हुआ है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब मार्केट और ज्यादा गिरेगा तब ये जाकर अपने कैश को उस समय डिप्लॉय करेंगे। दूसरा बात करें इन्वेस्को का, तो इन्वेस्को में 62% का स्मॉल कैप में एक्सपोजर है, 21% का मिड कैप में है। तो ये एक बैलेंस बना के चल रहा है स्मॉल कैप एंड मिड कैप में। और वहीं पे अगर हम लोग क्वांट को देखें तो क्वांट का काफी अलग तरीके का एक्सपोजर है, 71% का स्मॉल कैप में है और 24% का इसका लार्ज कैप में है। यानी कि इसका फंड एक लार्ज कैप का 24% का कुशन लेके चल रहा है, जिससे कि हम लोग ये भी समझ सकते हैं क्या कि इसका जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन होगा वो इन दोनों से ज्यादा बेटर होने की उम्मीद है। लेकिन हाँ, पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स को देख करके हम लोग ये कह सकते हैं कि बंधन स्मॉल कैप थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव है क्वांट एंड इन्वेस्को के कंपैरिजन में। अब हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक होल्डिंग्स के तरफ। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या कि बंधन स्मॉल कैप के पास में 184 स्टॉक्स है, इन्वेस्को में 71 स्टॉक्स है, क्वांट में 98 स्टॉक्स है। लेकिन इसमें आपको एक बात और ध्यान देना है क्या कि बंधन स्मॉल कैप का जो टॉप 10 स्टॉक्स है उसमें सिर्फ 19.8% का इन्वेस्टमेंट है, जबकि इन्वेस्टो में 33% और क्वांट में 36% का है। इससे साफ जाहिर पता चलता है कि क्वांट स्मॉल कैप इन कंपैरिजन टू इन्वेस्को एंड बंधन ये कुछ ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखता है, क्योंकि इसका टॉप 5 स्टॉक्स भी देखो तो 25.5% का आपको टॉप 5 स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट है। वहीं पे बंधन स्मॉल कैप का AUM भी ज्यादा है, 12,000 है, लेकिन ये आपको क्वांट से कम है। लेकिन इन्होंने ना बहुत अच्छा से डाइवर्सिफिकेशन किया है। इन्होंने स्मॉल कैप का जो एक फंडामेंटल मेथोडोलॉजी है क्या कि स्मॉल कैप में है ना वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और इनका जो लिक्विडिटी होता है बहुत कम होता है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए इनका जैसे जैसे AUM बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये अपने स्टॉक्स का काउंट भी बढ़ाते हुए जा रहे हैं। और अगर टर्नओवर की बात करें तो बंधन स्मॉल कैप का टर्नओवर 42% है, इन्वेस्को का 29% है और क्वांट का 89% है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि क्वांट जो है वो एक तरीके का मोमेंटम स्मॉल कैप फंड है। ये मोमेंटम पिक करता है, जो स्टॉक्स में ज्यादा मोमेंटम होता है उसमें ज्यादा जाकर के ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं पे इन्वेस्को में आप देखिए मैंने 29 और 50 लिख के रखा है, वो इसलिए क्या कि मार्च तक, यानी क्या कि अगर आप इनका पोर्टफोलियो मार्च 24 से लेकर के जुलाई 25 तक का अगर इनका चेंज देखेंगे तो सिर्फ 29% है, यानी कि ये बाई एंड होल्ड के कॉन्सेप्ट पे ज्यादा चलते हैं। और वहीं पे बंधन का 42% है जो कि काफी अच्छा है, एवरेज है। इतना तो आपको अपने पोर्टफोलियो में चेंज करना चाहिए और बेसिकली ये अपने स्टॉक्स को बढ़ाते जा रहे हैं, इसलिए इनका जो टर्नओवर रेशियो है वो ज्यादा निकल के आ रहा है। तो अभी स्टॉक होल्डिंग से हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि बंधन स्मॉल कैप का जो डिपेंडेंसी है कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स पे वो काफी ज्यादा कम है, वहीं क्वांट का जो डिपेंडेंसी है कुछ स्टॉक्स पे वो काफी ज्यादा है। अब आते हैं मेन बात की जो कि है वैल्यूएशन एंड ग्रोथ। बंधन स्मॉल कैप का जो सेल्स ग्रोथ है वो 10% है, क्वांट का 10% है, वहीं इन्वेस्को का 19.5% है जो कि बहुत ज्यादा है। यानी कि इनका जो अंडरलाइन स्टॉक्स है, यहाँ पे इनके पास में जो 71 स्टॉक्स है, ये 71 स्टॉक्स का जो सेल्स ग्रोथ है, यानी कि ये जो भी सामान अपना बेच रहे हैं वो काफी ज्यादा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि ये जो 71 स्टॉक्स है साथ में इनका जो टर्नओवर रेशियो है यानी कि 29% है, तो ये अपने स्टॉक्स में ज्यादा चेंज भी नहीं करते हैं। तो इससे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनका जो अभी सेल्स ग्रोथ आ रहा है 19.5% का, वो काफी तरीके से कांस्टेंट होने वाला है आगे में भी, क्योंकि ये अपने स्टॉक्स में ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। वहीं पे बंधन का जो सेल्स ग्रोथ है और क्वांट का जो सेल्स ग्रोथ है तो ये दोनों एक एवरेज है, अपने कैटेगरी एवरेज है। वहीं पे बुक वैल्यू की भी बात करें तो इन्वेस्को इन दोनों को बीट कर रहा है। हाँ, जाहिर सी बात है कि इन्वेस्को का जो PU रेशियो है वो काफी ज्यादा है इन दोनों के कंपैरिजन में, लेकिन हाँ सेल्स ग्रोथ एंड बुक वैल्यू ग्रोथ को आप देखोगे तो इन्वेस्को के जो अंडरलाइन स्टॉक्स है उनका सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है और बुक वैल्यू ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, जिससे कि हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में इन्वेस्को हो सकता है क्या कि आपके लिए एक मीडियम
रेंज में अगर आप कोई भी स्मॉल कैप खरीदना चाहते हैं तो वो आपको अच्छा सा रिटर्न्स फ्यूचर में निकाल के दे सकता है। ये अभी का है, आगे देखते हैं स्लाइड्स में क्या होता है। अब बात करें रिस्क रेशियो की, तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि बंधन ऑलरेडी थोड़ा सा हाई बीटा के साथ में आता है, तो इसका 0.9% का बीटा है। अल्फा भी ये अच्छा जनरेट करता है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है इन कंपैरिजन टू इन्वेस्को एंड क्वांट, क्योंकि इन्वेस्को का अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखोगे तो सबसे कम है, 16% का स्टैंडर्ड डेविएशन है, बंधन का 17.6 है और क्वांट का 17.1 है। वहीं पे सॉर्टिनो देखोगे तो आपको बंधन का सॉर्टिनो ज्यादा निकल के आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्क भी ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन हाँ उनका रिस्क उनके रिटर्न्स में आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट अभी तक हम लोग ये समझ रहे हैं क्या कि बंधन में थोड़ा सा हाई रिस्क की तरफ जा रहा है, हाई रिटर्न्स की तरफ में जा रहा है। इन्वेस्को का क्या है, वो एकदम से मिडिल पाथ है, एकदम हौले हौले मध्यम मतलब कि चलते जा रहा है, लेकिन इसका सेल्स ग्रोथ एंड बुक वैल्यू ग्रोथ बाकी दोनों से काफी अच्छा है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी है ना बीटा को देख रखा था क्या कि इन्वेस्को का बीटा सबसे कम है, क्वांट का उसके बाद है और बंधन का उसके बाद है। तो उसी हिसाब से इनका अपसाइड एंड डाउनसाइड भी निकल के आ रहा है। तो अपसाइड एंड डाउनसाइड का मतलब ये है कि मार्केट अगर 100 पॉइंट भागेगा निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी 250 इंडेक्स, तो बंधन 102 पॉइंट आपको आगे ज्यादा भागेगा। वहीं पे डाउन साइड में देखें तो अगर मार्केट 100 पॉइंट गिरेगा तो बंधन 79 पॉइंट से गिरेगा। और अगर इसको कंपेयर करें क्वांट से, तो क्वांट अगर अपसाइड रेशियो 100 का है तो क्वांट सिर्फ 93% भागेगा, और डाउन साइड में अगर इंडेक्स 100 पॉइंट नीचे गिरेगा तो क्वांट 78% ही नीचे गिरेगा। इसमें एक एवरेज अगेन मतलब कि मीडियम पाथ पे निकल के आ रहा है इन्वेस्को, जो कि अगर अपसाइड होगा तो 84% ही आगे भागेगा, मतलब कि 100 पॉइंट्स अगर इंडेक्स आगे भागेगा तो इन्वेस्को सिर्फ 84 पॉइंट ही आगे भागेगा। लेकिन इसका साथ में डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है, अगर इंडेक्स 100 पॉइंट नीचे गिरेगा तो ये सिर्फ 60 पॉइंट ही नीचे गिरेगा, तो इसके साथ में डाउन साइड प्रोटेक्शन काफी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं रोलिंग रिटर्न्स की, तो बंधन का जो एवरेज रोलिंग रिटर्न है पिछले 2 साल के बेसिस पे वो 31% का है, इन्वेस्को का 30% का है, क्वांट का 35% का है। ग्रेटर देन जो रिटर्न्स के मामले में है वो क्वांट ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, एवर 20%। तो इसका मतलब कि जो पास्ट का परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा है, इसलिए ये जो भी आपका एवरेज रोलिंग रिटर्न निकल के आ रहा है ये इनके पास्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे निकल के आ रहा है। फ्यूचर में क्या होगा तो वो हमने ऑलरेडी रिस्क फैक्टर से देख रखा है क्या कि फ्यूचर में क्वांट के साथ में हम लोग थोड़ा सा भी एवरेज टाइप का ही रिटर्न्स हम लोग को आगे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ इनका मोमेंटम स्टाइल है, तो जाहिर सी बात है कि जब मार्केट भागेगा तो अगेन ये अपने मोमेंटम टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग को आगे करके ये आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कह दूं क्वांट खुद से कहता है क्या कि इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास में रिस्क एपेटाइट होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न्स की, तो 1 साल, 3 साल और 5 साल में बंधन ने 6.8%, 33.3% एंड 5 साल में 36.6% का रिटर्न दिया है। इन्वेस्को ने 4, 27 एंड 34% का रिटर्न दिया है। सिर्फ क्वांट ने पिछले 1 साल में अपना जो कैटेगरी एवरेज है उससे खराब परफॉर्म किया है, लेकिन 3 साल में इसका जो कैटेगरी एवरेज से रिटर्न है वो ज्यादा है और 5 साल में भी इसका कैटेगरी एवरेज से इसका रिटर्न ज्यादा है। तो पिछले 1 साल से क्वांट स्मॉल कैप पे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ इनका मोमेंटम टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग है, तो मार्केट गिरेगा तो ये ज्यादा गिरेंगे, मार्केट बढ़ेगा तो ये ज्यादा अल्फा आपको जनरेट करके देंगे। तो अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, तो फाइनल वर्डिक्ट में मैं यही कह सकता हूँ कि बंधन स्मॉल कैप आपको हाई रिस्क के साथ में हाई रिटर्न देता है, इन्वेस्को मीडियम रिस्क के साथ में एवव एवरेज रिटर्न देता है, वही क्वांट हाई रिस्क के साथ में आपको एवव एवरेज रिटर्न देता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा और जो कि मैं अब खुद से करने वाला हूं कि अगर आप 5000 का स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं SIP के थ्रू या 6000 का SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 3000 का SIP आप बंधन में ओपन कर ले और 3000 का SIP आप इन्वेस्को में ओपन कर ले, क्योंकि इन्वेस्को की बात अभी कोई नहीं कर रहा है। और जहां तक इसके वैल्यूएशन एंड ग्रोथ की बात करें तो इन्वेस्को मुझे आने वाले समय में एक राइजिंग स्टार की तरह से नजर आ रहा है, क्योंकि इनका जो स्टॉक स्पीकिंग है वो काफी अच्छा है, वो अच्छा सेल्स ग्रोथ दे रहे हैं, वो अच्छा उनका बुक वैल्यू ग्रोथ जा रहा है, बहुत ज्यादा जा रहा है, ऑलमोस्ट डबल जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में अगर कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए कम रिस्क के साथ में, तो ये हो सकता है कि बंधन को भी फ्यूचर में बीट कर दे। लेकिन हाँ जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास में 5000-6000 रुपए का स्मॉल कैप है इन्वेस्ट करने के लिए, तब आप अपने फंड को बंधन स्मॉल कैप और इन्वेस्को स्मॉल कैप में बाइफरकेट करके 50-50% दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपको ओवरऑल एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियोस के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।